हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो यहाँ पर आज है छठी और मैं बना रही हूँ छठी का प्रसाद। तो छठी का मतलब सभी माँओं के लिए जो छठी व्रत होता है, हल छठ का व्रत, माएँ अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रहती हैं सभी माएँ। तो सभी मम्मियों को मेरी तरफ से छठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ मैं पूड़ी बना रही हूँ, हलवा बनेगा और गुलगुला बनेगा। तो मीठा गुलगुला बनेगा और पूड़ी हलवा, ये चीज़ आज बनने हैं, इसी का भोग लगेगा। और महुआ का पत्ता होता है, कुश होता है, उसी के साथ उसी को रख कर उसी के साथ भोग लगेगा। जो लोग करते होंगे, यूपी साइड से होंगे, उनको पता होगा। तो यहाँ पे पूड़ी बन चुकी है और अब गुलगुला निकाला जा रहा है। मैं हूँ, मेरी बहू है, मेरे घर में जो बच्चा रहता है उसी की वाइफ है। और ये अभी है भी नहीं, चली गई है। और वीडियोग्राफी यहाँ पे प्रियंका कर रही हैं तो मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे कैमरा लिए हुए हैं प्रियंका और बैठी हैं आगे किचन के। तो किचन हमारे यहाँ ऐसे ही है, नीचे ज़मीन पे बनाया जाता है। मैं तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ ज़मीन पे ठीक से, लेकिन ऊंचा सा पीढ़ा है, उसी पर बैठी हूँ। और यहाँ आए हैं शरद भैया, इनका नाम है शरद पाठक और ये गनर वनर साथ रखते हैं। पापा को चाचा जैसे, अपने पिता जैसे मानते हैं। मैं यहाँ पूजा करने आ गई हूँ, तो बस बच्चों को मिलने आए थे दोनों को। और फिर यहाँ पे अब मैं पूजा करूँगी। सारा पूजा का सामान नीचे आ गया है। छठी मैया का पूजा करके उसके बाद बच्चों को हल्दी का एपल लगाऊंगी, उनके पीठ में लगाया जाता है। तो मैंने अपने चारों बच्चों के लिए व्रत रखा है। और मोस्टली ये व्रत जो है जिनके बेटा होता है वो रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अपने बेटी के लिए भी करती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए भी करती हूँ, मैं अपने सभी संतानों के लिए करती हूँ। और माएँ एक जैसा ही सोचती हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। जो लोग सिर्फ बेटे के लिए व्रत करते हैं, बेटियों के लिए कुछ नहीं होता है। धर्मशास्त्र ने बनाया है या लोगों ने कथाकथित अपने आप बना लिया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट मैं इतना जानती हूँ कि जिसमें अपने बच्चों का कल्याण हो और जिसमें अपने बच्चों का शुभ हो, जिससे उनकी बुद्धि अच्छी हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो एक लायक और अच्छे इंसान बने। अगर इस तरह के व्रत करने से अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं उन सभी संतानों के लिए हूँ व्रत जो मेरे हैं। तो सभी माताओं से मेरी आग्रह है कि ऐसा कुछ अगर शुरू से काल्पनिक बातें हैं कि बेटी के लिए ये व्रत नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। ये व्रत संतान के लिए है और जिनके संतान हैं वो रह सकते हैं ये व्रत। मेरी दादी ऐसा ही कहती थी। दादी मेरे लिए भी रहती थी, मेरे भाई के लिए भी रहती थी और पापा के लिए भी रहती थी। तो मेरी माँ नहीं थी तो मेरी दादी रहती थी ये व्रत। मैं भी उसी तरीके से जैसे दादी रहती थी, मैं भी उसी तरीके से रहती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि कैसे रहना है। मेरी सासू माँ है नहीं, तो मैं अपने दादी का जो भी है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। मैं उन्हीं के स्थान पर भी कर रही हूँ आज। ये मेरा शुभ, बहुत ही एक मतलब सौभाग्य की बात है कि आज मुझे दादी का स्थान मुझे मिला है। मेरी दादी भी यहीं पर पूजा करती थी और भागवत भगवान भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने साइड में पूजा कर लिया है। मेरी दादी ऐसे करती थी तो ऐसे लग रहा है कि मेरी दादी मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ हमारी पूजा शुरू हो गई है। अब शिवांश को, प्रियंका को और रुद्रांश को, रामकृष्ण को, सबको पीठ पर ये एपन लगाया जाएगा। आप लोग एंजॉय करिए।
यहाँ पे छठी की पूजा शुरू हो गई है और मैंने छठिया दिया है सबको। और 6 बार पीठ पर हल्दी लगाई जाती है सभी बच्चों के। और रामकृष्ण की पहली छठी थी आज, तो इनको भी पूजा हो गया इनका भी। और यहाँ पर भागवत कथा शुरू हो गया है, शाम हो गई है और ये भागवत का दूसरा दिन है। तो भगवत कथा का आप आनंद लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय। भागवत पुराण जिसे कहते 18,000 श्लोक की कथा श्रवण करें। पहला प्रश्न पूछा महाराज, हे सूत जी महाराज कृपा करके बतलाइए, आप सभी इतिहास पुराणों के जानकार हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन कर रहा है। सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज ने कहा पूछिए। पहला प्रश्न पूछा महाराज, मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न पूछा महाराज कृपा करके यह बतलाइए, जब हम किसी धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, मठ मंदिर में जाते हैं, तो एक बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ। शिव पुराण को आप पढ़ेंगे तो उसमें शंकर जी सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। भागवत जी को पढ़ेंगे तो उसमें हमारे गोविंद कृष्ण भगवान ही सर्व। देवी भागवत को पढ़ेंगे तो उसमें देवी जी श्रेष्ठ। गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे उसमें गरुड़ जी श्रेष्ठ। तो महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। कोई कहता है भैरव बाबा श्रेष्ठ है, कोई कहता है शंकर जी, कोई कहता है विष्णु भगवान, कोई कहता है लक्ष्मी नारायण भगवान, कोई कहता है श्री सीताराम जी। आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है? और तीसरा प्रश्न पूछा महाराज कृपा करके यह बतलाएं कि वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है। भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, तो फिर ये जब इनका जन्म नहीं होता है तो फिर कभी ये दशरथ के पुत्र, कभी वसुदेव के पुत्र, कभी नंद बाबा के पुत्र कैसे कहलाए? चौथा प्रश्न पूछा महाराज कृपा करके यह बतलाएं भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न पूछा कृपा करके यह बतलाएं महाराज, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को बड़ी बना दे। वक्ता तो वह श्रेष्ठ है जो बड़ी से बड़ी बात को छोटे अल्प शब्दों में, अल्प समय में ही उसे आपको अच्छे तरह से समझा दे, जिसे कहते हैं गागर में सागर भरे। और अंतिम छठवां प्रश्न पूछा सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कि महाराज कृपा करके यह बताएं, भगवान जब अपने लीलाएं संपन्न करके अपने पराधाम को चले गए तो फिर ये धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न पूछे शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पूर्व मैं परम वंदनीय परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन करना चाहता हूँ, जिनका जीवन इतना महत्वपूर्ण है, जिनका आदर्श चरित्र इतना महत्वपूर्ण है, जो 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रह गए, संसार में आने का नाम नहीं ले रहे थे। संसार में जाएंगे तो संसार की मोह ममता माया मुझे पकड़ लेगी। जन्म लेने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब तक सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य नहीं होगा तब तक भागवत जी का जन जन में प्रचार नहीं होगा। ऐसे आदरणीय सुखदेव जी महाराज, यहाँ तक कि भगवान ने बार बार कहा, सुखदेव जी बोले प्रभु भरोसा नहीं, आपके संसार में जाते ही माया पकड़ लेगी। बचपन में माँ बाप का स्नेह प्यार, युवा में पूरे परिवार का लाड़ प्यार दुलार, यहाँ तक कि चौथे पन में भी जल्दी ये संसार की मोह ममता से दूर नहीं हो पाते। तो फिर 2 4 6 माला जो आपके नाम की जाप करता हूँ प्रभु, वो भी नहीं हो पाएंगे। राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव ऐसा नहीं होगा, मैं आपको वचन देती हूँ
कि आपके ऊपर संसार की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो तोता के रूप में गोलोक धाम से राधा रानी की गोद में जो खेला करते थे, वह मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उनका प्रादुर्भाव हुआ। अंडे के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। अभी वह अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था कि ठंडी ठंडी बर्फीली बर्फीली हवाएं चली तो वह पक्षी और पक्षिणी उस अंडे को छोड़ करके कैलाश पर्वत से अन्यत्र स्थान पर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं बोले बाबा शंकर भगवान। नारद जी के मन में विचार आया कि सुखदेव महाराज का प्राकट्य होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक सुखदेव का प्राकट्य नहीं होगा तब तक भागवत का जन जन में प्रचार नहीं होगा, और जब तक भागवत की कथा ये मृत्यु लोक वाले